दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी जापानी हॉरर फिल्म देखी जिसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। ये फिल्म जापान की एक बेहद खौफनाक अर्बन लेजेंड पर बनी है, द लिविंग पपेट। एक ऐसी गुड़िया जिसके बाल अपने आप बढ़ते हैं, जिसके नाखून अपने आप लंबे होते हैं और जो अपनी मर्जी से चलती फिरती है। एक तरह से समझ लो ये जापान की एनाबेल है। फिल्म का नाम है द डॉल हाउस। तो चलो सीधा उतरते हैं इस खौफनाक कहानी के अंदर। कहानी शुरू होती है तोशिको नाम की एक औरत से। तोशिको अपनी छोटी बेटी मे के साथ रहती है। आज मे की एक दोस्त उसके घर खेलने आई है। बच्चे अंदर खेल रहे हैं लुका छिपी। तोशिको को मार्केट जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों के लिए स्नैक्स खत्म हो गए हैं। वो जल्दी आने का सोचकर निकलती है, मगर मार्केट में उसे जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाता है। जब तोशिको घर लौटती है, मे कहीं नहीं मिलती। घर में ढूंढती है, बाहर ढूंढती है, पड़ोसियों से पूछती है, किसी ने मे को कहीं नहीं देखा। पुलिस आती है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है। तोशिको का पति तादाहिको, जो पेशे से नर्स है, जब उसे मे के बारे में पता चलता है तो वो भी दौड़कर घर आ जाता है। रात हो गई, मे का कोई अता पता नहीं। दोनों बेचैन हैं, परेशान हैं। फिर तोशिको गंदे कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलती है, उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। इतनी तेज कि पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। यहां से कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। तोशिको अब टूट चुकी है, बुरी तरह डिप्रेशन में डूबी हुई। एंटी डिप्रेशन गोलियां खा रही है, मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई है। हम उसे एक सपोर्ट ग्रुप में देखते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। तोशिको नई वॉशिंग मशीन लेने वाली थी क्योंकि पुरानी मशीन का दरवाजा अक्सर अटक जाया करता था। और उस दिन मे लुका छिपी खेलते हुए वॉशिंग मशीन के अंदर छिप गई। दरवाजा अंदर से बंद हो गया, खुला नहीं, और दम घुटने से मे वहीं अंदर ही। तोशिको आज तक इसका दोष खुद को देती है। सपोर्ट ग्रुप में बात करते करते वो रोने लगती है। अपनी बाहों को नोचने लगती है, जैसा वो हमेशा करती है जब भी उसे बेचैनी का दौरा पड़ता है। तादाहिको दौड़ कर आता है और उसे संभालता है। अगले दिन तादाहिको और तोशिको ने नया घर शिफ्ट कर लिया है, मगर मे का सामान, उसके खिलौने, उसकी चीजें अभी भी वैसे ही पड़ी हैं। तोशिको की सास मिजुकी मिलने आती है। वो तोशिको को एक पर्चा देती है किसी सेवा का, जहां मरे हुए व्यक्ति, खासकर बच्चों का सामान जलाकर उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। ये जापान का एक पुराना रिवाज है। मिजुकी कहती है, मे का सामान अब जला दो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तोशिको मान जाती है। मिजुकी के जाने के बाद तोशिको उस पर्चे को हाथ में लिए सोच रही है कि तभी हवा का एक झोंका आता है और वो पर्चा उड़कर दूर चला जाता है। तोशिको उसके पीछे पीछे दौड़ती है और एक पुरानी एंटीक दुकान के सामने पहुंच जाती है। दुकान की खिड़की में एक शीशे के बक्से के अंदर एक गुड़िया रखी है। तोशिको की नजरें उस गुड़िया पर टिक जाती हैं, जैसे कुछ खिंच रहा हो उसे, कोई अनदेखी ताकत। और पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो उस गुड़िया को खरीद कर घर ले आती है। रात को तादाहिको घर लौटता है। दरवाजा खोलते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। तोशिको खुश है। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान है। ये देखकर तादाहिको को भी अच्छा लगता है। मगर जब उसकी नजर डिनर टेबल पर जाती है, वहां वो गुड़िया बैठी है, तो वो सहम जाता है। तोशिको बताती है कि ये गुड़िया उसे एक एंटीक दुकान से मिली। तादाहिको तोशिको को खुश देखकर कुछ नहीं कहता। अगले दिन तोशिको उस गुड़िया को साफ करती है, उसके बालों को काट कर नया हेयर कट देती है, उसके नाखून तराशती है, और इन सब के बाद वो गुड़िया बिल्कुल मे जैसी दिखने लगती है। तोशिको तादाहिको को हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी मनोचिकित्सक से मिलवाने। सारी बात बताता है। मनोचिकित्सक समझाती है ये बिल्कुल सामान्य है, इसे डॉल थेरेपी कहते हैं। जब कोई माता पिता अपना बच्चा खो देते हैं तो कभी कभी वो किसी गुड़िया में अपने बच्चे की झलक देखते हैं। जैसे जैसे वो ठीक होंगी, गुड़िया से लगाव अपने आप खत्म हो जाएगा। महीने गुजरते हैं। तोशिको खुश रहने लगती है। तादाहिको भी उस गुड़िया को मे की तरह मानने लगता है, तोशिको की खुशी के लिए। दोनों उस गुड़िया के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। पूरे घर की दीवारों पर वो तस्वीरें लगी हैं, जैसे कोई परिवार अपने बच्चे की तस्वीरें लगाता है। और फिर एक दिन तोशिको को कुछ अजीब महसूस होता है। वो हॉस्पिटल जाती है और तादाहिको को बताती है वो मां बनने वाली है। तादाहिको की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 10 महीने बाद तोशिको और तादाहिको की एक बेटी होती है। नाम रखते हैं माई। अब तोशिको पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो गुड़िया अब उसे एक सामान्य गुड़िया की तरह ही दिखती है। दीवारों पर गुड़िया की तस्वीरों की जगह अब माई की तस्वीरें लगी हैं। तादाहिको ने माई के लिए एक पालना भी लगा दिया है। एक दिन तोशिको माई को पालने में सुलाती है और उसके बगल में वो गुड़िया रख देती है। फिर वो बाहर जाती है मिजुकी से मिलने, जो उनसे मिलने आई है। तभी बेबी मॉनिटर में माई के रोने की आवाज आती है। तोशिको दौड़कर कमरे में जाती है। वो गुड़िया माई के ऊपर आ गई है और सबसे डरावनी बात, गुड़िया के बाल माई की गर्दन से लिपटे हुए हैं।
तोशिको जल्दी से गुड़िया हटाती है। ये बात सामान्य नहीं है। रात को तादाहिको और तोशिको उस गुड़िया को उसके शीशे के बक्से में बंद कर देते हैं। उस बक्से पर जापानी में कई कागज चिपके हैं जिन पर कुछ लिखा है मगर उल्टा पुल्टा। फिलहाल दोनों इस पर ध्यान नहीं देते, बक्सा बंद करके अलमारी के अंदर रख देते हैं। यहाँ से कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। माई अब बड़ी हो चुकी है, तोशिको बिल्कुल ठीक है, जिंदगी सामान्य चल रही है, मगर उसे नहीं पता उसकी जिंदगी बदलने वाली है। माई खेल रही है, उसके कंचे जमीन पर बिखर जाते हैं। एक कंचा लुढ़कता हुआ उसी अलमारी के अंदर चला जाता है जहां वो गुड़िया बंद है। माई कंचा ढूंढते ढूंढते अंदर जाती है और उसके हाथ लगती है वो गुड़िया। माई उसे उठाकर तोशिको के पास ले जाती है। तोशिको देखती है और हैरान रह जाती है। गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ गए हैं। रात को तोशिको तादाहिको को दिखाती है। तादाहिको कहता है, कहा जाता है कि जापानी गुड़ियों को असली बालों से बनाया जाता है, शायद इसीलिए बड़े हों। तोशिको पूछती है, तो क्या नाखून भी असली होते हैं, क्योंकि इसके नाखून भी लंबे हो गए हैं। सोच के देखो, बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, नाखून अपने आप लंबे हो रहे हैं, किसी भी सामान्य इंसान की तो रूह कांप जाए, मगर ये दोनों अभी भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगले दिन तोशिको वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही है। क्लीनर में किसी के बाल फंस जाते हैं। वो माई के कमरे में जाती है। माई बताती है उसने गुड़िया का नाम आया चान रखा है। रात में माई अपने कमरे से उठकर तोशिको के पास आ जाती है, कांप रही है। कहती है, आया चान मुझे सोने नहीं दे रही, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तोशिको माई के कमरे में जाती है, गुड़िया को उठाकर ऊपर अलमारी पर रख देती है। फिर वो अपने कमरे में लौट आती है। अगले दिन माई की स्कूल की दोस्त और उसकी माँ तोशिको के घर आती है। माई अपनी दोस्त को कमरे में ले जाकर गुड़िया दिखाती है। दोस्त गुड़िया का हाथ खींचने लगती है। माई उसे बहुत रोकती है मगर वो नहीं सुनती। तभी वो लड़की रोती हुई बाहर आती है, अपनी माँ को अपना हाथ दिखाती है। उस पर किसी के काटने के गहरे निशान हैं। तोशिको माई को डांटती है। माई रोते हुए कहती है, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। कुछ देर बाद तोशिको मे की पुरानी तस्वीरें देख रही है। माई उस गुड़िया को लेकर आती है, माफी मांगती है, कहती है आया चान भी सॉरी बोल रही है। तोशिको माई को माफ कर देती है। फिर घर का काम करते हुए तोशिको को माई के कमरे से किसी के भागने की आवाज आती है। वो कमरे में जाती है, बस गुड़िया पड़ी है और बिस्तर पर मे की तस्वीरें बिखरी हैं, किसी ने उन्हें खराब कर दिया है। माई पीछे से आती है। तोशिको पूछती है, तुमने ये तस्वीरें खराब क्यों की? माई कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, और चली जाती है। अगले दिन तोशिको माई की स्कूल जाती है। टीचर बताती है कि माई का बर्ताव बदल गया है। हाल ही में उसने एक अजीब पेंटिंग बनाई है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर रही है। ये देखकर तोशिको की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उस रात माई फिर से अपने कमरे से उठकर तोशिको के पास आ जाती है। तोशिको उसे गले लगाती है, मगर जब वो ठीक से देखती है, वो माई नहीं, वो गुड़िया है। तोशिको की सांसें रुक जाती हैं। अगली सुबह तोशिको तादाहिको को माई की ड्राइंग दिखाती है। कहती है, इस गुड़िया में कुछ गलत है। तादाहिको फिर से सीरियसली नहीं लेता। हर हॉरर कहानी में यही होता है, जब तक खुद पर न बीते तब तक कोई मानता नहीं। तादाहिको काम पर चला जाता है। माई स्कूल। तोशिको अकेली है। वो पहले उन डरावनी ड्राइंग्स को फाड़ती है, फिर उस गुड़िया को उठाते गई और कचरे में फेंक आती है। घर लौटकर वो कुकीज बनाने के लिए आटा बेलने लगती है। तभी कोई आवाज आती है। वो पलटकर देखती है, वो गुड़िया वापस आ गई है। उसके चेहरे पर एक कागज का मुखौटा है। तोशिको का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रोलर उठाकर गुड़िया के सिर पर मारने लगती है, बार बार जोर जोर से। मगर तभी वो देखती है कि गुड़िया तो पास में जमीन पर पड़ी है और जिसे वो मार रही है वो उसकी अपनी बेटी माई है। तोशिको चीख कर जाग उठती है। ये एक भयानक सपना था, मगर वो गुड़िया सच में वापस आ गई है। किसी ने उसे लौटा दिया क्योंकि तोशिको ने उसे ठीक से अलग करके नहीं फेंका था। कचरा गाड़ी अभी वहीं खड़ी है। तोशिको दौड़ कर जाती है और गुड़िया कचरा वाले आदमी को दे देती है। लौटकर आती है, सोचती है अब ये मामला खत्म हुआ। तभी एक एम्बुलेंस गुजरती है। तोशिको को कुछ ठीक नहीं लगता। वो देखने जाती है। वो कचरा वाला आदमी क्रशर मशीन में फंसकर मर चुका है, मगर गुड़िया बिल्कुल सही सलामत, एक खरोच तक नहीं। और माई उस गुड़िया को उठाकर वापस घर ले आई है। ये सीन देखकर मुझे सीधा एनाबेल की याद आ गई, बिल्कुल वैसा ही। ये गुड़िया वापस आती रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। रात को तोशिको तादाहिको को दिखाती है। माई गुड़िया से बातें कर रही है, मगर तादाहिको फिर से ध्यान नहीं देता, सो जाता है। अगले दिन तोशिको को घर में फिर से किसी के भागने की आवाज आती है। बेडरूम में जाती है, चादर के नीचे कोई है। चादर उठाती है, कोई नहीं। बिस्तर के नीचे झुककर देखती है, कोई ऊपर से कूदकर भाग जाता है। तोशिको पीछा करती है, उसे लगता है माई है, मगर पीछे चादर के नीचे फिर से कोई है।
वो चादर लेकर भागता है। तोशिको का पीछा करते करते वो वॉशिंग मशीन तक पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, वो गुड़िया उस पर हमला करती है। तोशिको से उठाकर जमीन पर पटक देती है, मगर वो गुड़िया नहीं, वो माई है। सिर में चोट लगी है, खून बह रहा है। बिल्कुल वही हुआ जो सपने में हुआ था। सपना सच हो गया। माई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो ठीक है, मगर तोशिको की मनोचिकित्सक तादाहिको से अलग से बात करती है। कहती है माई की पीठ पर निशान है, शायद तोशिको ने किए हैं। तादाहिको तोशिको से कहता है कुछ दिनों के लिए माई मेरी माँ मिसुकी के पास रहेगी। दिक्कत गुड़िया में नहीं, तुम में है। तोशिको की आंखों में आंसू हैं, मगर जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है, चाहे कुछ भी हो, माई के साथ वो गुड़िया मत जाने देना। उसी रात तादाहिको उस दाह संस्कार सेवा की वेबसाइट पर कॉल करता है, गुड़िया और बक्से की तस्वीरें भेजता है। फिर खुद भी कुछ खोजबीन करता है और उसे पता चलता है ये गुड़िया हुजी नाम के एक मशहूर जापानी गुड़िया कारीगर ने बनाई है। कहानी कुछ ऐसी है, हुजी की एक छोटी बेटी थी रे बहुत बीमार रहा करती थी। एक दिन रे गायब हो गई। उसकी पत्नी इस सदमे से टूट गई। पत्नी को खुश करने के लिए हुजी ने ये गुड़िया बनाई, बिल्कुल रे जैसी। मगर कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और चल बसी। हुजी ने आदेश दिया कि उस गुड़िया को उसकी पत्नी के साथ ही पास वाले टापू पर दफना दिया जाए। मगर कहा जाता है वो गुड़िया जमीन खोदकर खुद बाहर निकल आई और तब से वो अपने मालिक को ढूंढ रही है। दाह संस्कार सेवा से कॉल आती है, कल ही गुड़िया लेकर आओ, खासकर उस बक्से के साथ। ये कोई सामान्य गुड़िया नहीं है, जितना जल्दी जलाओगे उतना अच्छा। तादाहिको एक पैरानॉर्मल जांचकर्ता का वीडियो ब्लॉग देखता है। उसमें वो लोग हुजी की गुड़िया को ढूंढ रहे हैं उसी टापू पर, और गुड़िया की पहचान करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, एन बेनली, एक पुराना काबिल पुलिस अधिकारी जो रे की लापता होने की जांच पर भी काम कर रहा था। इधर मित्सुकी माई को सुलाकर घर का काम करने चली जाती है। गुड़िया माई के पास ही है। काम करते करते मित्सुकी को लगता है कि माई आ गई और उसकी पीठ पर चढ़ गई। वो उसे उठाकर सुलाने ले जाती है, मगर माई तो अपने बिस्तर पर सो रही है। मित्सुकी की पीठ पर वो गुड़िया है। मित्सुकी के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो गुड़िया को उठाकर अलमारी में बंद कर देती है। तादाहिको तोशिको को कॉल करता है, कल गुड़िया का दाह संस्कार होगा, उसे जला दिया जाएगा। फिर वो बेबी मॉनिटर पर माई की बातें सुनने लगता है जो उसने गुड़िया के साथ की थी। माई कह रही है आया चान उसी जगह से है जहां होजी रहा करता था। तादाहिको और गहराई में जाता है। आया का मतलब है विनम्र व्यक्ति, रे का मतलब भी वही, आया चान यानी रे। अब तादाहिको को यकीन हो जाता है गल लिविंग पपेट वाली अर्बन लेजेंड बिल्कुल सच है। ये गुड़िया हुजी की बेटी रे है या उसकी आत्मा। तादाहिको बिना एक पल गवाए मित्सुकी को कॉल करता है, माई को जगाओ, गुड़िया को कहीं बंद करो, मैं आ रहा हूँ। मित्सुकी दौड़कर जाती है। अलमारी में गुड़िया नहीं है, माई भी अपने कमरे में नहीं। मित्सुकी भागती है, ढूंढती है और एक पुल पर माई को बैठा हुआ पाती है। जैसे ही वो पास जाती है, माई नदी में कूद जाती है। मगर क्या वो सच में माई थी? तादाहिको मित्सुकी के घर पहुंचता है। ना मित्सुकी है ना माई। तभी बाहर उसे माई दिखती है, चेहरे पर खून लगा है, हाथ में वो गुड़िया। तादाहिको जल्दी से खून साफ करता है, गुड़िया को कार की डिक्की में बक्से के अंदर बंद करता है। तभी मित्सुकी पुलिस के साथ आती है। पुल पर किसी ने उस पर हमला किया था, उसके हाथ पर काटने के गहरे निशान हैं। पुलिस अधिकारी यामोतो तादाहिको को पुल के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। किसी ने मित्सुकी पर हमला किया, मगर वो माई थी या नहीं साफ दिख नहीं रहा। तादाहिको मित्सुकी के हाथ पर बने काटने के निशान देखता है। वो निशान उसकी घड़ी की पट्टी पर भी हैं, मगर जब वो माई के दांतों से मिलान करने की कोशिश करता है, माई के दांत बड़े हैं, ये निशान छोटे दांतों के हैं, किसी और ने काटा है। अगली सुबह एक डिलीवरी वाला आदमी गुड़िया लेने आता है, दाह संस्कार की जगह ले जाने के लिए। तादाहिको भी वहां पहुंचता है। वहां और भी ढेर सारी गुड़ियां हैं, सबका अंतिम संस्कार होना है। एक एक करके अनुष्ठान होते हैं, सारी गुड़ियों को आग लगा दी जाती है। तादाहिको वीडियो बनाता है तोशिको को दिखाने के लिए। घर आकर वो वीडियो तोशिको को दिखाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। खत्म हुआ, मगर ये बस शुरुआत है। जो गुड़िया जलाई गई वो नकली थी। असली गुड़िया उस डिलीवरी वाले ने चुराकर एक एंटीक दुकान में बेचने के लिए ले गया था, मगर सौदा नहीं हुआ। वो गुड़िया लेकर लौट रहा है, तभी उसे भ्रम होने लगता है। उसके मुंह से बाल बाहर निकलते दिखते हैं। वो डरकर एस्केलेटर से गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। गुड़िया का शीशे का बक्सा भी टूट जाता है। अब न बक्सा है न सील। उस आदमी को तादाहिको के ही हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसका एक साथी गुड़िया लेकर आता है और कहता है ये हमारी बस की बात नहीं, सिर्फ कोई पेशेवर ही मदद कर सकता है। वो एक पुजारी का नंबर देता है। तादाहिको गुड़िया को कुर्सी से बांध देता है। फिर उस पुजारी को कॉल करता है। पुजारी अपना नाम कांडा बताता है। कहता है मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ, तब तक गुड़िया को बांध कर रखो।
तभी एक नर्स आती है और गुड़िया खोलकर उठा लेती है। तदाई को रोकता है। नर्स बताती है इसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है और वो चीज एक बच्चे का दांत है। तदाहिको के कहने पर गुड़िया का MRI होता है। ये गुड़िया के अंदर किसी बच्चे के अवशेष रखे गए हैं, हड्डियों के टुकड़े, दांत। ये केस अब पुलिस के पास जाता है। अधिकारी यामोतो आता है और गुड़िया अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पुजारी कांडा भी पहुंच जाता है। वो गुड़िया की एक तस्वीर खींचता है, यामोतो को देता है और तदाहिको तोशिको के साथ यामोतो का पीछा करने लगता है। रास्ते में कांडा बताता है शीशे के बक्से पर जो उल्टा सीधा लिखा था वो असल में एक सील थी, गुड़िया को कैद करके रखने के लिए। बक्सा टूट चुका है, अब वो सील भी नहीं रही। यामोतो उस तस्वीर को देखता है जो कांडा ने खींची थी। उसमें गुड़िया का असली चेहरा दिख रहा है, भयानक, विकृत। मगर यामोतो को लगता है कि कोई मजाक है। वो तस्वीर फेंक देता है। कांडा कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी रोक लेता है। यामोतो एक सुरंग से गुजर रहा है। तभी वो देखता है कि गुड़िया गायब है और अचानक वो गुड़िया कार के सामने प्रकट हो जाती है। यामोतो गाड़ी से उतरता है। उसे पीछे के टायर में एक बच्ची फंसी दिखती है, दर्द से चीख रही है। वो घबरा जाता है। कांडा, तोशिको और तदाहिको वहां पहुंचते हैं। यामोतो गुड़िया को पकड़कर रो रहा है। कांडा उसे भ्रम से बाहर निकालता है और गुड़िया को एक खास बक्से में बंद कर देता है। कांडा समझाता है ये गुड़िया बहुत शक्तिशाली भ्रम पैदा करती है, इतनी खतरनाक कि इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। मित्सुकी के साथ भी यही हुआ, यामोतो के साथ भी यही हुआ। कांडा उन दोनों से लिफ्ट मांगता है, उसे एनमेनली से मिलना है। तोशिको और तदाहिको उसे एनमेनली के घर छोड़ देते हैं। वो जाने लगते हैं, मगर तभी एनमेनली गुड़िया की असली कहानी सुनाने लगता है और दोनों रुक जाते हैं। असली बताता है असलियत में होजी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद खुद सब कुछ कबूल किया था। असल में रे बहुत बीमार रहती थी। उसकी माँ से उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी और एक दिन रे की माँ ने उसके साथ खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। माँ बच गई मगर रे नहीं बची। अपनी पत्नी के जुर्म को छुपाने के लिए होजी ने रे के अवशेषों से वो गुड़िया तैयार की। जब पत्नी बहुत बीमार हो गई तो होजी ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी और उसके मरने के बाद आदेश दिया कि गुड़िया को उसकी पत्नी के साथ ही दफना दिया जाए। मगर वो गुड़िया कभी मिली नहीं। किसी ने उसे निकालकर आगे भेज दिया और इसलिए वो गुड़िया एंटीक दुकान में पहुंची जहां तोशिको को मिली। एनमेनली कहता है इसे जल्दी से जल्दी यहां से ले जाओ। तोशिको कांडा से पूछती है अगर हम रे को उसकी माँ के पास पहुंचा दें उसी कब्र में, तो कांडा कहता है ये सही रहेगा। तदाई को पहले नहीं मानता मगर तोशिको उसे मना लेती है। वो पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं के वीडियो से उस टापू तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और उस वीडियो में कांडा को एक अजीब चीज दिखती है। जांचकर्ताओं की टीम में 5 लोग थे, कैमरामैन, 2 लड़कियां, 2 लड़के। मगर जब वो टापू से वापस लौट रहे हैं 6 लोग हैं, 3 लड़कियां। यानी टापू पर कुछ है जो उनके साथ वापस आया। शाम तक तीनों उस टापू के पास पहुंच जाते हैं। एक होटल में कमरा लेते हैं। कांडा टापू का नक्शा उधार लेता है और एक अनुष्ठान की तैयारी करता है। इस अनुष्ठान में वो एक लॉकेट की मदद से नक्शे पर सटीक जगह ढूंढने वाले हैं जहां होजी की पत्नी को दफनाया गया था। कांडा मंत्र पढ़ता है। लॉकेट नक्शे पर एक जगह इशारा करता है। तोशिको और कांडा उस हिस्से को बड़ा करके कॉपी करते हैं। कई बार करने पर लगभग सटीक जगह मिल जाती है। मगर तभी गुड़िया का असली चेहरा दिखता है, विकृत, भयानक। पूरा कमरा हिलने लगता है, सामान गिरने लगता है, बिजली चली जाती है और गुड़िया आजाद हो जाती है। अंधेरे में वो पूरे कमरे में दौड़ रही है, जैसे वो नहीं चाहती कि उसे उसकी माँ के पास ले जाया जाए। कांडा तदाहिको को एक मंत्रित थैला देता है। तोशिको से कहता है कैमरे की फ्लैश से रोशनी करो। तोशिको फ्लैश चलाती है और आखिरकार तदाहिको गुड़िया को उस बक्से में बंद कर लेता है। मगर इस सब में कांडा घायल हो जाता है। उसके पैर में कील घुस गई है। सुबह उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब तोशिको और तादाहिको को अकेले ही उस टापू पर जाना होगा और उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद ज्वारीय लहरें आएंगी और वापसी का रास्ता समुद्र में डूब जाएगा। दोनों टापू पर पहुंचते हैं। होजी की पत्नी की कब्र ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद मिल जाती है, मगर वहां सिर्फ एक कब्र नहीं, और भी कई कब्रें हैं। वो सही कब्र पहचानते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और गुड़िया को कब्र में रख देते हैं। तभी मे की आखिरी तस्वीर जो तोशिको ने संभाल कर रखी थी वो भी कब्र के अंदर गिर जाती है। तोशिको उसे उठाने के लिए अंदर जाती है। अगरबत्ती की चिंगारी उस मंत्रित थैले पर गिरती है। थैला जल जाता है और गुड़िया आजाद हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो गुड़िया नहीं है, होजी की बेटी रे की आत्मा है। भयावह गुस्से में तोशिको को पकड़ने की कोशिश करती है। तादाहिको तोशिको को बाहर खींचता है, जल्दी से कब्र को सील करता है, मगर रे की आत्मा ने तोशिको के बाल पकड़ लिए हैं। तोशिको मे की तस्वीर वाले फ्रेम का शीशा तोड़कर अपने बाल काट लेती है और दोनों वहां से भागते हैं।
दोनों घर पहुंचते हैं। माई दौड़कर तोशिको को गले लगाती है। तादाहिको बाथरूम में जाता है, मगर माई तोशिको को बहुत जोर से पकड़ रही है, इतना कि तोशिको को दर्द होने लगता है, क्योंकि वो माई नहीं, वो रे की आत्मा है। इधर बाथरूम में तादाहिको को वॉशिंग मशीन के अंदर माई दिखती है। वो उसे बाहर निकालता है, मगर अचानक माई बदलकर मे बन जाती है। हाँ, मे की आत्मा रे की आत्मा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसने अपनी माँ को बचा लिया। याद है, मे की तस्वीर कब्र में गिर गई थी, उसी के जरिए मे की आत्मा वहां आ पाई। मगर सबसे डरावनी बात, तोशिको और तादाहिको दोनों अभी भी रे के भ्रम के अंदर है। रे हारना नहीं चाहती। मे ने उसे एक बार रोका, मगर रे का भ्रम अभी भी कायम है। असल दुनिया में तादाहिको तोशिको को कब्र में से बाहर खींचता है। मे ने अपनी माँ की मदद करी और इस बार वो बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोशिको और तादाहिको कहीं जा रहे हैं, अपनी बच्ची के साथ एक बेबी गाड़ी में। मगर रुको, उनके जाने के बाद वहां कांडा आता है, मित्सुकी आती है, तोशिको की मनोचिकित्सक आती है, क्योंकि ये लोग काफी समय से तोशिको और तादाहिको की कॉल नहीं उठा रहे और माई उनके साथ नहीं है। तो बेबी गाड़ी में कौन है? बेबी गाड़ी में वो गुड़िया है और कार के अंदर माई बैठी है, अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रही है, मगर वो दोनों उसकी ओर देखते तक नहीं, क्योंकि वो दोनों अभी भी रे के भ्रम में हैं। उन्हें गुड़िया अपनी बेटी दिख रही है और असली बेटी दिख ही नहीं रही। माई दादी मित्सुकी के पास से आई थी और मित्सुकी इसीलिए कॉल कर करके परेशान थी कि बेटा बहू कॉल क्यों नहीं उठा रहे। हाँ, और अब बेबी मॉनिटर की वो पुरानी रिकॉर्डिंग सामने आती है जो माई और गुड़िया की बातचीत थी। उसमें रे माई को बता रही है उसकी माँ उसे मारा करती थी, उसने रे को कभी प्यार नहीं दिया और इसीलिए रे को उसकी माँ की कब्र में दफनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। सोच कर देखो, रे को जिंदगी में कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, उसकी माँ ने तो उसे मार डाला। और जब तोशिको ने मे को खोने के बाद इस गुड़िया को अपनी बच्ची की तरह सजाया, संवारा, प्यार दिया, तो रे की आत्मा को वो माँ मिल गई जो उसे हमेशा से चाहिए थी। यही वजह है कि रे माई से चिढ़ती थी, क्योंकि माई को वो प्यार मिल रहा था जो रे को कभी नहीं मिला। वो भयानक सपना याद है जिसमें एक माँ अपनी बच्ची के साथ फांसी लगा रही है। वो रे अपनी कहानी बता रही थी कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया। और आखिर में रे की आत्मा लड़ रही थी अपनी नई माँ के लिए, तोशिको के लिए, एक ऐसी माँ जो उसे प्यार करे, बस यही चाहती थी वो। मगर उसकी चाहत इतनी खतरनाक हो गई कि उसने एक पूरे परिवार को अपने भ्रम में फंसा लिया। तोशिको और तादाहिको भूल ही गए कि उनकी असली बेटी माई है। उन्हें गुड़िया अपनी बेटी दिख रही है और माई कार में बैठी अपने माता पिता को पुकार रही है, मगर कोई सुन नहीं रहा। और जो सबसे डरावनी बात है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी कुछ हो सकता है। और बूम, इसी के साथ द डॉल हाउस खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द डॉल हाउस की पूरी कहानी। मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें रे की आत्मा पर तरस आता है या गुस्सा? और अगर तुम्हें कभी ऐसी गुड़िया मिल जाए जिसके बाल और नाखून अपने आप बढ़ रहे हो, तो तुम क्या करोगे? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली कहानियां सुनते रहना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।